कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज का यह दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद है क्योंकि इस समय जब मैं वचन को बांट रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। आमीन। एक प्रभु में हम मेरे मित्र है, मेरे भाई है पास्टर हरीश पॉल, उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है जिसमें आराधना का गीत है और बहुत उन्होंने आउटर एक्सप्रेशंस के द्वारा कैसे आराधना करनी है और आत्मा से कैसे आराधना करनी है, उस गीत को उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से शब्दों में ढाल कर उसे लिखा है और गाया है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस छोटे से कोरस को गाकर सभा को शुरू करेंगे। यीशु के चरणों में आराधना करे, हाथों को उठाकर हम आराधना करे, घुटनों पर आकर हम आराधना करे, आत्मा में होकर हम आराधना करे, यीशु के चरणों में आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करे। हालेलुया। हर बार प्रार्थना के द्वारा वही बातों को, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, उन प्रार्थनाओं में अपना समय, इस प्रकार की प्रार्थनाओं में अपना समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि हम यीशु के चरणों में आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और वचन कहता है हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल जो वचन हमें सिखाए थे उसके द्वारा जरूर आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया होगा। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर वचन के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आता है ना, इस बात का ढिंढोरा पीटिए, है ना, गवाही दीजिए लोगों को कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो अद्भुत कार्य किया। अगर आप संसार को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा प्रियो। आमीन। मेरा और आपका उद्धार इसीलिए किया गया है ताकि हम संसार को सत्य बताएं, क्योंकि संसार अंधकार में है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। जब आप और मैं सत्य की बात परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा संसार तक लेकर जाएंगे तो संसार बंदीगृह से आजादी को पाएगा। हालेलुया। जैसा हमने कल देखा कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया और यूसुफ उस गड्ढे से जेल में पहुंचाया गया, लेकिन जेल से सीधा वो राजभवन में पहुंचाया गया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रभु फिर एक बार आज अपनी आत्मा के द्वारा हमें बातें बताएगा और भेद की बातों को हम पर प्रकट करेगा, ऐसा हम सब विश्वास करें। और वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स। भजन संहिता की पुस्तक को हम खोलेंगे, उसका 77 अध्याय, और वचन कहता है हम उसके 11 से लेकर 14 वचनों को पढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 77 वर्सेस 10 to 14 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। भजन संहिता उसका 77 अध्याय, उसके 11 से 14 वचन। वचन कहता है मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है?
अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। आमीन। अगर आपको स्मरण होगा तो मैंने कुछ दिन पहले ही इन वचनों को आपके सामने पढ़ा था, हमने मिलकर पढ़ा था, और मेरा विश्वास है आज भी आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। हालेलुया। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनको आशीष दे। आज प्रभु ने जब मुझे इन वचनों को बताया, मैं जब प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कुछ दिन पहले तो तूने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया। आमीन। कई बार हम परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है हम परमेश्वर से अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन आज प्रभु की वाणी मुझे सुनाई नहीं दी। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था कि क्यों मुझे प्रभु ने पढ़ने के लिए बोला है, तब जब मैं इस पर मनन करने लगा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, आज इस वचन को तुझे दोबारा इसलिए मैं पढ़ने को लगा रहा हूं क्योंकि आज यहाँ पर सुनने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज इन वचनों की जरूरत है। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस वचन की आज जरूरत है, लेकिन वचन यहाँ कहता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। क्या आज आप में से ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने यहोवा के विषय में, परमेश्वर के विषय में, प्रभु के राज्य के विषय में बोलना बंद कर दिया है? चर्च संडे को जाना, घर पर वापस आना, सुबह की प्रार्थना करना, रात की प्रार्थना करके सो जाना, जीवन जीना, बस हम इसमें व्यस्त हो गए हैं क्या? वचन तो आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करनी है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग चर्चा करते हैं, यीशु के विषय में बातें करते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, चाहे वो आपके काम करने का स्थान हो। मुझे नहीं पता कितने लोग इस पर अध्ययन और मनन करते हैं, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, भाई कोई बात करे या ना करे, मैं तो यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। और तेरे बड़े कामों को निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। आज के बातों की चर्चा अर्थात अपने गवाहियों के विषय में लोगों को बताइए, और दूसरा उसके पवित्र शास्त्र को स्मरण करें। प्राचीन काल वाली बातों को स्मरण करूंगा। हालेलुया। गवाही रोज धर्मी के जीवन में होनी चाहिए। आमीन। और रोज हमें यीशु की सुसमाचार का बखान करना जरूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों को पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। अब देखिए 11वें वचन में लिखा है चर्चा करूंगा, 12वें वचन में लिखा है तेरे बड़े कामों को की चर्चा करूंगा, 11 वचन तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। अब एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या महान कार्य किए हैं, क्या बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए हैं, इसको आपको सोचना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। जब स्मरण आएंगे तभी तो आप आगे बता पाएंगे, अगर स्मरण ही नहीं रहेंगे तो क्या बताएंगे। इसीलिए भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। किसी भी उपकार को न भूलना यानी जो बातें यहोवा ने आपके जीवन में मेरे को बदलने के लिए, आपको बदलने के लिए की है, उसको स्मरण रखना और उसकी चर्चा संसार में करना कि मैं कैसा था, मेरा जीवन कैसा था, कैसे परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। कई कठिनाइयां, ये परिस्थितियां खराब हुई, आज भी आती है, लेकिन आज भी यहोवा हमें संभालता है। हालेलुया। गवाही बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरे संगति में एक दिन, तेरे संगति में एक दिन मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। आमीन। प्रियो, संसार की फालतू बातों में अपना टाइम पास करने से अच्छा, जो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, कुछ नहीं है, रात को सोएंगे सवेरे फिर वही काम करना है, उसमें समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है प्रभु के कामों की चर्चा करना सीखे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये पॉलिटिक्स, ये वो, इससे बाहर निकलिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। ये सारे बातों को परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है। आमीन। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूर्ण करना सीखे। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? मुझे कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं बोलूंगा कोई भी नहीं है। यहोवा राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है तेरी गति पवित्रता की है। हालेलुया। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो, ऐसा वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। अंग्रेजी में लिखा है, यू आर द गॉड हु वर्क्स वंडर्स
आमेन। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, यू आर द ओनली गॉड हु वर्क्स वंडर्स। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर केवल तू ही है, केवल तू है। इसका अर्थ है तेरे अलावा और कोई नहीं है जो अद्भुत काम करता है। हालेलुया। एंड व्हाट अ प्रिविलेज टू सर्व सच एन ऑसम गॉड, जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्या ही भली और आशीष की बात है कि ऐसे परमेश्वर की सेवा में आप और मैं पाए जाते हैं। हालेलुया। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है, और हम सब जानते हैं मेरे और आपके ऊपर नहीं, संसार में पृथ्वी के हर कोने में परमेश्वर ने अपनी महिमा से पृथ्वी को भर कर रखा है। अद्भुत अद्भुत काम वो करता है। अगर भूकंप आता है तो वो वहां पर लोगों को बचाता है। अगर तूफान आता है, सुनामी आती है, कोविड आता है, वो हर बार अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने भुजबल के द्वारा फिर एक बार आपके सामने प्रकट करता है कि पृथ्वी को बचाने वाला परमेश्वर और कोई नहीं, केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़ेंगे, जिस वचन को हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों पर भेद की बातों को प्रकट करने उतर आई है। आमेन। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टुगेदर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे, अपने मुखों को खोलकर प्रभु का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। कोई भी शांत न रहे। थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, आज फिर एक बार अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए तो हमारे मध्य में उतर आया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम अपने सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं राजा। प्रभु जी, आज की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया है ताकि हम प्रभु के वचनों से भेद की बातों को सीख सके। हालेलुया। कल हमने देखा कि किस प्रकार से यूसुफ के साथ यहोवा बना रहा और जो कुछ भी यूसुफ करता था उसमें उसे आशीष देता गया। और मैंने आपको बताया कि 2 साल से अधिक समय उस बंदी गृह में बिताने के बाद धीरज को थाम कर यूसुफ ने रखा और परमेश्वर की प्रतीक्षा करता रहा, उसकी बाट जोता रहा। एंड वर्ड सेज आफ्टर लॉन्ग 2 years plus time, with patience, God started moving in Joseph's life. 2 वर्षों के अधिक समय में धीरज के साथ प्रतीक्षा करने का फल परमेश्वर के द्वारा यूसुफ को ये मिला कि परमेश्वर ने उसके जीवन में महान कार्यों की शुरुआत को आरंभ कर दिया। Hallelujah. You need to hold your patience. You need to hold on. When God is silent, always remember that He is working in your life. Amen. हमारा टॉपिक हम सब जानते हैं, परमेश्वर का शांत रहना आपके जीवन में उन्नति को लेकर आता है। God's silence
brings success. हालेलुया। परमेश्वर हमेशा, जैसे यूसुफ के जीवन में लाया, हमने यीशु मसीह का उदाहरण भी देखा था। 30 वर्षों तक यीशु के जीवन में परमेश्वर शांत रहा, लेकिन अगले 3 सालों में उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। हालेलुया। यहाँ यूसुफ को पिट में डाला गया, पिट से प्रिजन गया, प्रिजन से सीधा परमेश्वर ने उसको पैलेस में पहुंचा दिया। हालेलुया। और इस बात को ना तो वो जेलर उस दिन जानता था कि जिस यूसुफ को मैं बंदी गृह से ताला खोल के बाहर निकालने वाला हूं, यही कुछ दिन बाद मेरा बॉस बनने वाला है, यही कुछ दिन बाद मेरे ऊपर अधिकार जताने वाला है, मैं इसी के हाथ के नीचे आने वाले समय में काम कर रहा हूं। ना तो वो जेलर जानता था, ना तो उस बंदी गृह से बाहर निकलने वाला यूसुफ जानता था कि कुछ समय के बाद वह स्वयं उस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हालेलुया। एंड दिस इज हाउ आवर गॉड वर्क्स when he is silent. Hallelujah. Amen. अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आज आपके जीवन की परिस्थितियां भले ही विकट हो, परमेश्वर शायद शांत हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, किधर जाओ, किससे मदद मांगो, क्या, किधर भी मत जाइएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। अपनी आंखों को यहोवा की ओर, नो मैटर इफ यू आर नॉट, आपको अगर उसकी वाणी सुनाई नहीं दे रही है, परिस्थितियां बदलते हुए नहीं दिख रही है, शांत है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि जब वो शांत होता है तो वो उन्नति को लेकर आता है। हालेलुया। एंड दैट इज हाउ माय गॉड वर्क्स व्हेन ही इज साइलेंट। आमेन। और यही तरीका है, जब मेरा परमेश्वर शांत होता है तो इसी कार्य में व्यस्त होता है। हालेलुया। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, नेवर पुट कंडीशंस बिफोर गॉड। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के सामने कंडीशंस को ना रखे। दैट इज नॉट आवर जॉब। आमेन। ये मेरा और आपका कार्य नहीं है। कभी भी परमेश्वर के सामने कंडीशंस को नहीं रखना, है ना। ऐसा कर प्रभु तो ऐसा, तू तो जवाब ही नहीं दे रहा, अब जब मैं भी तेरी, नो, डोंट पुट कंडीशंस बिफोर गॉड। आमीन। और हम यहाँ पर शैतान के जाल में अक्सर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमको बताने में कन्विंस हो जाता है, देख परमेश्वर शांत है, वो तेरे से अभी पहले जैसा प्रेम नहीं करता, पहले तू प्रार्थना करता था, देख प्रभु कैसा उत्तर देता था, कैसे तुझे उन्नति दिया, कैसे तेरे जीवन में तेरे बच्चों को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, कैसे तेरे पति को प्रमोशन दिया, कैसे तेरे पत्नी को बड़े स्थानों पर वो लेकर गया, कैसे उसे प्रार्थना में बढ़ाया। अब बढ़ाता है क्या? नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वो अब तुझसे प्रेम ही नहीं करता है। और ये बातों में बहलिए के जाल में धर्मी फंस जाता है। आमीन। बट आई वांट टू टेल यू थ्रू दिस टीचिंग्स टुडे, इस अध्ययन के द्वारा, इस पढ़ाई के द्वारा मैं आपको शिक्षाओं के द्वारा बताना चाहता हूँ, शैतान के जाल में ना फंसे प्रियो। आमीन। व्हेन गॉड इज साइलेंट, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, नो मैटर लॉर्ड, यू आर नॉट, द थिंग्स आर नॉट मूविंग, बट आई नो दैट स्टिल यू आर वर्किंग। हालेलुया। कोई बात नहीं प्रभु, मैं परिस्थितियों को बदलते हुए नहीं देख रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तू मेरे जीवन में भलाई के कार्य को कर रहा है। हालेलुया। दैट शुड बी योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और यही आपका भरोसा प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। सी व्हेन यू प्रे टू गॉड फॉर सर्टेन थिंग्स, जब आप परमेश्वर के सामने कुछ विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं तो कुछ बातों को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। और ये बातें हमको पता है पर हम बूझते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं। सी व्हेन यू प्रे बिफोर गॉड, कुछ स्पेसिफिक बातों के लिए, विशेष बातों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, दैट देन यू शुड नो, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। नंबर 1, योर प्रेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधार पर होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे, खातरी से वो प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आएगा। आमीन। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन आपकी प्रार्थना भावनाओं पर कम और प्रभु के वचन के आधार पर होनी चाहिए, सबसे पहली बात। नंबर 2, जब आप प्रभु के वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे ना, अपने आप परमेश्वर अपने धीरज को आपके अंदर डाल देगा। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, यू मस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। आपको प्रभु की बाट जो होना जरूरी है। हालेलुया। नंबर 3, pray that God may fill you with his presence, with his patience। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु
तेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन तू मुझे अपने धीरज से भरना राजा, ताकि मैं तेरे धीरज को थाम कर रखूं, ताकि आने वाले समय में, तेरे समय में मैं एक नए बल को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। यू नीड टू प्रे, यू नीड टू आस्क लॉर्ड फिल मी विथ योर पेशेंस, फिल मी विथ योर पेशेंस लॉर्ड, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परीक्षा से, परमेश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिसे तुम सह ना सको, वरन परीक्षा में के समय निकास भी करता है कि तुम उसे सहन कर सको। अर्थात वो अपने धीरज को आपको देगा कि आप उस परीक्षा में पास हो सको। प्रे टू गॉड फॉर दैट। नंबर 1 व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहली बात, योर प्रेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यू मस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रे टू गॉड दैट गॉड में फिल यू विथ हिज पेशेंस। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपने धीरज से आपको भरे। धीरज जितना आता चला जाएगा, आपके शत्रु पर परमेश्वर नियंत्रण करता चला जाएगा। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, पास्टर साहब आपने हमको एक बात बताई, दूसरी भी बताई, तीसरी भी बताई, पास्टर जी हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी प्रभु शांत का शांति है। देन नंबर 4, लर्न टू रेस्ट इन हिम। हालेलुया, आमीन। अगर इन सारी बातों को करने के बावजूद भी परमेश्वर शांत है, परिस्थितियां विकट हो रही है, खराब होते चली जा रही है, बट क्योंकि आपने ये 3 बातें की है, अब बिंदास निश्चिंत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना सीखे। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप इन तीनों बातों को कर लेते, उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर शांति पाया जाता है, तो अब आपका कार्य खत्म हो चुका है। अब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ विश्राम करना है। अरे पास साहब बोलने को बहुत आसान है, नहीं बोलने को आसान नहीं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं यूसुफ के अनुभव से बता रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के अनुभव से बता रहा हूँ। हालेलुया। जब समुद्र में तूफान आया, यीशु मसीह प्रभु की उपस्थिति में विश्राम कर रहा था। क्या वो अंधा गूंगा बह रहा था? क्या उसको सेंसेस नहीं थे? हिचकोले खा रही होगी नाव, तूफान में पानी भर आ रहा था। चेले डर गए थे, जो एक से एक एक्सपर्ट तैराक थे, पतरस जैसे, जो मछुआरे के परिवार में पैदा हुए थे, तूफानों का सामना करना जानते थे, वो तक डर गए थे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता पर विश्वास करता था। हालेलुया। क्या आज आप स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्या? हाँ पास्टर साहब, आपके कहे अनुसार हमने वचन के आधार पर प्रार्थना की, आपके कहे अनुसार हमने पेशेंस भी परमेश्वर से मांगा, आपके कहे अनुसार हम उसकी बाढ़ भी जो रहे। बहुत वर्ष हो गए ना पास्टर साहब, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। देन रेस्ट इन हिम। हालेलुया। फिर परमेश्वर के उपस्थिति में आप विश्राम करना सीख ले, क्योंकि एक समय आएगा जो प्रभु ने नियुक्त किया है, जब आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ाए जाओगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, वो लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ना तो आपको छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ध्यान आपकी ओर नहीं है। वो शांत है, इसका अर्थ है कि वो आपके जीवन में व्यस्त है और आपको उन्नति से उन्नति के लिए और ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। उत्पत्ति की जो किताब है, द बुक ऑफ जेनेसिस स्पीक्स लॉट अबाउट जोसेफ। बहुत सारी बातें यूसुफ के बारे में लिखी है। उत्पत्ति की किताब कहती है कि एक दिन राजा ने यूसुफ को बंदी गृह से निकालकर राजभवन में लाने का फरमान जारी किया। आमीन। हम सब उस कहानी को जानते हैं, हम आने वाले समय में सीखेंगे। प्रियो, अक्सर उन दिनों में
बंदी गृह से कैदी को दो ही सूरत में बाहर लाया जाता था। रोमी सरकार के साम्राज्य में दो ही सूरत में, इन ओनली टू कंडीशंस, व्हेन जब बंदी गृह से किसी कैदी को बाहर लाया जाता था। पहली बात, या तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर, कुछ और कठिन सजा देकर उसको वापस कैद खाने में भेज दे, या नंबर 2 उसे निकाल कर मृत्यु दंड की सजा दे। दो ही कारण से एक बार जो बंदी अंदर गया, बंदी गृह में गया, जो कैद खाने में गया, या तो उसकी सजा बढ़ाकर उसका नया फरमान जारी करके उसको वापस भेजते थे, नंबर 2 उसे वहां से निकाल कर फांसी पर या क्रूस पर लटका दिया करते थे। हालेलुया। लेकिन इसके बाद आगे की बातों को हम कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आधी बात सीख कर कल आधी बात हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो कल हम इन बातों को बड़ी गहराई में सीखेंगे। कल हम बहुत सारे वचनों को भी पढ़ेंगे ताकि आप इन बातों को बड़ी गहराई से समझ सको। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ये वचन जो हम रोज सुनते हैं ना, ये व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने मत दे, लेकिन इन वचनों के द्वारा तू हमें आशीष दे, हमें समझने के लिए बुद्धि दे, ताकि हम इन वचनों को समझ सके और संसार के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपना अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने वचनों के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि जब तू शांत होता है तो हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है। राजा प्रभु, इस बात को हम जीवन के अंत तक स्मरण रखें, इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। अपने आप को, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूर्ण कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, उसकी संगति में बने रहिए, उससे प्रेम करते रहिए और अपनी भूख और प्यास को उसके प्रति बढ़ाते चलिए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।